परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है, हेराक्लीटस ने कहा था। और ये बात भारत और ब्रिटेन जैसे देशों के रिश्तों पर कितनी सही बैठती है, जो लगातार बदल रहे हैं। स्वागत है आप सबका। आज हम हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक लेख के आधार पर भारत यूके संबंधों की गहराई में उतर रहे हैं। देखेंगे कि क्या है जटिलताएं, क्या है मौके। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, साथ ही उन सबके लिए भी जो दुनिया में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये रिश्ते आप देखें तो इतिहास, वो उपनिवेशवाद की छाया और भविष्य की रणनीतिक और आर्थिक ज़रूरतें, इन सब का एक मिला-जुला रूप है। और हाल में जो मुक्त व्यापार समझौते मतलब एफटीए पर जो बातचीत चल रही है, वो एक अहम मोड़ है। ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ बातों से आगे बढ़कर कुछ ठोस करने की कोशिश है। अच्छा, तो सबसे पहले सहयोग कहाँ-कहाँ मजबूत हो रहा है? व्यापार तो है ही शायद, आंकड़े क्या कहते हैं? व्यापार तो है ही। 2023-24 में देखें तो करीब $21 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार था। और 24-25 में ब्रिटेन को हमारा निर्यात लगभग 12-13% बढ़ा है। एफटीए का लक्ष्य भी यही है कि भारत से जाने वाले लगभग 99% सामानों पर टैरिफ हटे। ये ब्रिटेन के लिए भी जरूरी है, खासकर ब्रेक्सिट के बाद, जब वो नए बाजार ढूंढ रहा है। और व्यापार के अलावा आजकल टेक्नोलॉजी की बहुत बात होती है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साझेदारी बढ़ रही है। 2024 में ही भारत यूके प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल मतलब टीएसआई शुरू हुई है। इसमें फोकस है एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा जैसी जो नई उभरती तकनीकें हैं उन पर। सेमीकंडक्टर का आपने जिक्र किया, इसमें कुछ बड़ा निवेश भी हुआ है शायद। हाँ, ब्रिटेन की एक कंपनी है एसराम एंड रैम टेक्नोलॉजीज। उसने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह दिखाता है कि ब्रिटेन की विशेषज्ञता और भारत की जो निर्माण क्षमता बढ़ाने की इच्छा है, वो कहीं मिल रही हैं। अच्छा, और सुरक्षा के लिहाज से रक्षा सहयोग कैसा है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखते हुए? देखिए, हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए ये क्षेत्र अहम हो गया है। ब्रिटेन का युद्धपोत एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ, उसका हिंद महासागर में आना, ये दिखाता है कि समुद्री हितों को लेकर दोनों देश साथ हैं। हालांकि ये भी सच है कि 2023 में ब्रिटेन से हमारी रक्षा खरीद बहुत कम थी, सिर्फ 3%। लेकिन 2023 में ही 2+2 डायलॉग शुरू हुआ है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिलते हैं। तो इससे उम्मीद है कि भविष्य में रक्षा तकनीक का हस्तांतरण और सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन एक और बड़ा मुद्दा है, जहां साथ काम हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन है, क्लाइमेट फाइनेंस है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 65% बिजली रिन्यूएबल से, और ब्रिटेन का 2050 तक नेट जीरो। तो लक्ष्य बड़े हैं दोनों के। बिल्कुल। और एक और अहम पहलू है लोगों का जुड़ाव। ब्रिटेन में 16 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और राजनीति में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है ना? सही कहा। 2024 तक ब्रिटिश संसद में भारतीय मूल के 26 सांसद थे। शिक्षा में भी देखिए कितने भारतीय छात्र वहां जाते हैं। और वो इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम भी है, जो युवाओं को मौके देती है। ये सब रिश्ते को मजबूत करते हैं। ये तो हुई सहयोग की बातें, लेकिन कुछ मुश्किलें भी तो होंगी, जैसे वो वीजा वाला मुद्दा हमेशा सुनने में आता है। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती है। प्रवासन और वीजा नीतियां। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन ने नियम थोड़े सख्त किए हैं और भारत चाहता है कि उसके कुशल पेशेवर जैसे आईटी वाले, डॉक्टर्स, छात्र, इनको वहां जाने में आसानी हो। इस पर सहमति नहीं बन पा रही और इसने एफटीए बातचीत को भी एक तरह से धीमा किया है। और वो प्रत्यर्पण वाले मामले जैसे विजय माल्या का केस? हाँ, वो भी एक लगातार तनाव का कारण बनता है। भारत का मानना है कि ब्रिटेन कई बार भगोड़ों को पनाह देता है। इससे विश्वास कम होता है। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है ब्रिटेन में खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियों का। जब भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन होते हैं तो भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इससे सुरक्षा सहयोग पर भी असर पड़ता है। ये तो गंभीर मुद्दे हैं। अच्छा, दुनिया के मंच पर भी क्या कुछ मतभेद हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर? हाँ, ये एक बड़ा उदाहरण है। भारत ने, जैसा हम जानते हैं, एक तटस्थ रुख अपनाया है, जबकि ब्रिटेन यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहा है। हालांकि इसकी वजह से बाकी क्षेत्रों में सहयोग रुका नहीं है, पर एक असहजता तो पैदा होती है। और व्यापार में भी एफटीए के बावजूद कुछ रुकावटें हैं। बिल्कुल हैं। जैसे ब्रिटेन की गाड़ियों पर भारत में काफी ज्यादा टैरिफ है, 100% तक। स्कॉच विस्की पर तो 150% है। ब्रिटेन चाहता है कि ये कम हो
और उसकी सर्विसेज को भारत के बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। विस्की पर टैरिफ कम करने की बात चल रही है शायद। हाँ, बात चल रही है कि इसे पहले 75% और फिर धीरे धीरे 10 साल में 40% तक लाया जाए। देखते हैं क्या होता है। फिर एक और पेचीदा मुद्दा है बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब आईपी राइट्स का। ब्रिटेन चाहता है कि आईपी की सुरक्षा मजबूत हो, जबकि भारत को यह भी देखना होता है कि सस्ती दवाएं मिलती रहें और उसका अपना जेनेरिक दवा उद्योग भी फले फूले। अच्छा, और पर्यावरण मानक, वो सीबैम क्या चीज है? हाँ, सीबैम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये ब्रिटेन 2027 तक लागू कर सकता है। इसमें क्या होगा कि जो सामान ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके बना है उसके आयात पर टैक्स लगेगा। अब इससे भारत की स्टील, लोहा जैसे उद्योगों पर असर पड़ सकता है। भारत इसे एक तरह का छिपा हुआ संरक्षणवाद मानता है। तो चुनौतियां तो काफी हैं। ऐसे में भारत क्या कर सकता है इन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमारे नजरिए से? देखिए, सबसे पहले तो वो वीजा वाला मुद्दा, उस पर लगातार बात करनी होगी। खासकर कुशल पेशेवरों और छात्रों के लिए नियमों में ढील की मांग करनी होगी। जैसा सी राजा मोहन कहते भी हैं कि दुनिया भर में टैलेंट की जरूरत है और भारत का डायस्पोरा बढ़ रहा है, तो ये एक मौका है। और तकनीक के क्षेत्र में वहां सहयोग और बढ़ाना होगा। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब में मिलकर रिसर्च हो सकती है। अपनी सॉफ्ट पावर, मतलब सांस्कृतिक कूटनीति, उसका भी इस्तेमाल करना होगा। रणनीतिक तौर पर हिंद प्रशांत में क्या करना चाहिए? वहां ब्रिटेन के साथ साझेदारी और मजबूत करनी होगी। समुद्री सुरक्षा हो, साइबर डिफेंस हो, जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करने के लिए कोई मंच बना सकते हैं। और हाँ, व्यापार वाले मुद्दों पर बातचीत जारी रखनी होगी। टैरिफ कम हो, बाजार तक पहुंच बढ़े। एक और चीज है जीसीसीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जीसीसीज वो क्या है? ये विदेशी कंपनियों के भारत में आर&डी या आईटी सेंटर होते हैं। इनको बढ़ावा देने से ब्रिटिश कंपनियों को भारत के टैलेंट का फायदा मिलेगा। वो कम लागत में इनोवेशन कर पाएंगे। इससे आर्थिक विकास, तकनीक हस्तांतरण, रोजगार, सब में मदद मिलेगी। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत ब्रिटेन रिश्ते एक बहुत ही अहम, शायद नाजुक मोड़ पर है। सहयोग की संभावना बहुत है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। बिल्कुल। लगातार बातचीत, साझा मूल्य पर जोर देना और मिलकर काम करना, यही रास्ता है आगे बढ़ने का, एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने का। हाँ, आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये दोनों देश, जिन्हें हम मिडिल पावर कह सकते हैं, क्या ये वाकई एक दूसरे की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को सहारा दे पाएंगे, या फिर इतिहास का बोझ और आज के मतभेद हमेशा उनकी पूरी क्षमता को रोकते रहेंगे? इस पर सोचने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? या यूपीएससी के लिहाज से कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए।